ठीक है बच्चे, बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ वी टॉस 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है तो टोटल आउटकम्स कैसे निकलेंगे? टोटल आउटकम्स निकलेंगे बेटा 2 to the power 3 दैट इज 8। तो क्या क्या हो सकता है? हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम्स हो गए हमारी 8। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड या तो 1 हेड या एक भी हेड नहीं। ज्यादा से ज्यादा का यही मतलब है ना। तो पहले 2 हेड वाले देखो, 1 2 3, फिर 1 हेड वाला देखो 4 5 6, फिर एक भी हेड ना हो 7। तो ये 7 आउटकम्स ऐसी है जिसमें मैक्सिमम 2 हेड हुए, एटमोस्ट 2 हेड है, या तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होता है या तो 2 हेड या 1 हेड या एक भी हेड है। तो फर्स्ट केस के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? फेवरेबल आउटकम्स हो गई 7 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/8। 7/8। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो बेटा ये हटा देता हूं पहले। नो हेड के बारे में देखते हैं। नो हेड का मतलब क्या है कि एक भी हेड ना हो। एक भी हेड ना हो तो क्या हो? सारे के सारे टेल हो। तो बताओ कितने आउटकम है जिसमें एक भी हेड नहीं है? एक ही। बेटा ध्यान से देखो जरा, बताओ जरा कौन सी आउटकम है जब तक मैं ये हटा दूं। हाँ जी बोलो जरा, ये वाली आउटकम जिसमें तीनों टेल है। सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड का मतलब है तीनों टेल कितनी हो गई? 1/8। ठीक है जी। अब उसने बोला एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम एक टेल, या तो एक टेल या 2 टेल या 3 टेल। फिर से ये 1 टेल 2 टेल 3 टेल, ये भी कितना हो जाएगा? 7/8। गेटिंग 1 टेल होगी, सिर्फ एक टेल आएगी, तो 1 2 3, तो इसका 3/8 आ जाएगा। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट बना के आप खुद लिखोगे, मैंने आंसर लिखवा दिए हैं 7/8 और 3/8। इसको नोट डाउन कर लो, 2 पार्ट आप करोगे, थर्ड और फोर्थ मैंने आंसर बता दिए, फिर मैं रब कर रहा हूँ बच्चे, पहले ही नोट डाउन कर लो बेटा। हाँ जी बच्चे, कॉइन का केस था। अब इसके बाद बेटा डाइस वाला बताएंगे। ठीक है बेटा, मैं रब कर रहा हूँ। देखो भाई, डाइस कराने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, मिस हो गई थी। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, कि भैया ए ना हो, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, और अगर आपको उसको उल्टा निकालना है, ए का उल्टा क्या होगा? नॉट ए। तो नॉट ए कैसे निकलेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो उसके ना होने की क्या होगी? 1 में से माइनस कर दो 2/3। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे देखो, शाम के 90% लाने के चांसेस या 100 मार्क्स लाने के चांसेस कितने हैं? मैं बोलता हूँ भाई शाम 100 नंबर लाएगा, 90% चांसेस है। कितने चांसेस है? 90% कि वो 100% लाएगा। तो ना आने के कितने चांसेस हैं? 10%। 100 में से माइनस किया ना,
ना 90% मतलब 90/100 मतलब 9/10 और 10% मतलब 1/10। देख लो अगर मैं इसको उल्टा निकालता हूँ 1 में से 9/10 माइनस करूँ तो 1/10 ही आता है ना। तो बेटा याद रखा करो अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो उसके ना होने की क्या होगी 1 में से माइनस करके निकाल लो। ये भी उतार लो बेटा, फिर रोलिंग का डाई बताते हैं। ठीक है जी, ये उतार लो बेटा सारे। ठीक है बेटा, ये रब कर लो बच्चे। रोलिंग का डाइस, अगर एक डाइस को रोल किया जाए, जिसे आप लूडो खेलते हो, डाइस ही बोलते हो ना हिंदी में, उसे गिट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैंने एक डाइस रोल किया तो या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5, और जो कि 6 बहुत कम आता है हर किसी का, जब चाहिए होता है तब नहीं आता। ठीक है जी, तो बेटा 1 2 3 4 5 6, जब एक डाइस को रोल किया तो यही 6 आउटकम्स आ सकती हैं। तो बेटा टोटल आउटकम्स कितनी हो गई 6, टोटल आउटकम्स कितनी हो गई 6। ठीक है, रोलिंग 2 डाइस, अगर 2 डाइस को रोल करो तो भाई अगर 2 डाइस को रोल किया है, हो सकता है पहले पे 1 आया था दूसरे पे भी 1 1 आया दोनों डाइस पे, हो सकता है 1 2 आया हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 3 आया हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 4 आया हो, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, या फिर हो सकता है पहले पे 2 दूसरे पे 1 2 2 2 3, ऐसे कहां तक जाएगा 2 6 तक, ऐसे बेटा 3 1, फिर कहां तक जाएगा 3 6 तक। ठीक है, ऐसे बेटा ये कहां तक जाएगा 6 1 से 6 6 तक। ठीक है जी, तो ये टोटल केसेस हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 6 और 6, टोटल कितने होंगे 36 आउटकम्स होंगे। कितनी आउटकम्स होगी 36 आउटकम्स होगी। देख लो ना भाई, मैंने 2 डाइस को फेंका, हो सकता है 1 और 1 आया हो, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, 1 और फिर 6 और 1, 6 और 2, 6 3 6 4 6 5 6 6, या 2 1 2 2, कितने भी बन सकते हैं ना। तो कितने हो गए टोटल 36 आउटकम्स होती हैं। ये तो भाई 2 डाइस को रोल किया, अगर 3 को करता तो क्या होता, 3 को करता पता नहीं कितने केसेस बनते। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि टोटल केसेस कैसे बनेंगे। तो टोटल आउटकम्स in rolling the dice is 6 to the power n, 6 to the power n, मतलब अगर एक डाइस रोल किया था तो 6 की पावर 1 6 आउटकम्स आएंगे, 2 डाइस रोल किए थे तो 6 की पावर 2 36 आउटकम्स आएंगे, अगर बाय चांस 3 कर देता तो 6 की पावर 3 216 आउटकम्स आती एंड सो ऑन। तो इससे हमें पता चल सकता है कि टोटल आउटकम्स कितनी आने वाली है। ये नोट डाउन कर लो बेटा एक बार, फिर क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो जरा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, वो ट्राई करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर आफ्टर रोलिंग अ डाइस, आफ्टर रोलिंग अ डाइस। ठीक है, और अगला देखो
find the probability of getting a doublet after rolling 2 dice. ठीक है, find the probability of getting a sum 9 after rolling 2 dice. ठीक है, find the probability of getting a sum greater than 10 after rolling 2 dice. ठीक है जी भाई, 4 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इन चारों के आंसर चाहिए मुझे भाई। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा दे दिए, 3-4 मिनट दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो इन 4 के आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, जो सबसे पहले बताएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है बेटा, जल्दी बताओ बच्चे, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा। हाँ जी बेटा, करो जरा जल्दी से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर आफ्टर रोलिंग अ डाइस, आफ्टर रोलिंग अ डाइस। ठीक है, एक गिट्टा फेंका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर आएगा। फिर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट क्या होता है? डबलेट का मतलब है दोनों डाइस पे सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 ऐसे। ठीक है, फिर है अगला बेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9। सम 9 का मतलब है कि दोनों डाइस पे जो भी नंबर आए उनको प्लस करके 9 होना चाहिए आफ्टर रोलिंग 2 डाइस। ठीक है, फिर है बेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10, मतलब दोनों पे जो भी डाई पे नंबर आए हैं उनको प्लस करके 10 से बड़ा होना चाहिए। तो जल्दी बताओ बेटा कितना आ सकता है, जल्दी जल्दी बता दो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज मैं कराता हूं बेटा फिर। ठीक है जी, फिर मैं कराऊंगा बेटा, ध्यान से देखो जरा इधर। हाँ जी, अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, जिसके आंसर आ गए बहुत बढ़िया है, दूसरे भी भेजते रहो, जिसका होता जा रहा है भेजते रहो आंसर। ठीक है, सोल्यूशन देखो पहले वाले में भाई, एक डाई का रोल किया तो 6 की पावर 1, 6 आउटकम्स हो सकती हैं। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। उसने बोला एक प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर कितने हैं? 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है। टोटल आउटकम्स तो है 6 और फेवरेबल आउटकम्स है 3। फेवरेबल आउटकम्स है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर कितना होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर 3 फेवर में, तो 3/6, 3/6 मतलब 1/2। ठीक है जी, तो पहले का आंसर था। अब भाई दूसरे का आंसर देखो, उसने बोला 2 डाइस को रोल किए, भाई 6 की पावर 36 आउटकम्स होंगे। ठीक है, क्या क्या हो सकता है टोटल आउटकम्स में? 1 1 1 2 ऐसे 1 6 तक, ऐसे बेटा 6 1 से 6 6 तक, ऐसे टोटल 36 आउटकम्स हो जाएंगे ना ये। तो टोटल आउटकम्स होंगी हमारी 36। अब उसने बोला डबलेट। डबलेट कितने होते हैं? या तो 1 1, या तो 2 2, या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5, या तो 6 6। तो बेटा फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम्स है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल 6/36, 1/6। ये उतारो बेटा पहले, फिर आगे कराता हूं। बाकियों के आंसर आ जाने चाहिए अब तक, बाकियों के आंसर आ जाने चाहिए अब तक। नहीं आए तो मैं ही कराऊंगा, तुम्हारे ऊपर थोड़ी छोड़ूंगा। ठीक है, देखो जरा इधर, ये उतार लो पहले, ये उतार लो बेटा पहले, रब कर लो अच्छे से।
ये दो क्वेश्चन भी हटा दो, हो तो चुके हैं। अब देखो जरा थर्ड यहाँ का आता फोर्थ यहाँ का सोल्यूशन ऑफ थर्ड। उसने बोला, मार्क को चेंज कर दूं, उसने बोला फाइंड द सम 9 आफ्टर रोलिंग 2 डाइस था बेटा ये। तो दो डाइस रोल किए, फिर टोटल आउटकम्स वही होंगी, कितनी होंगी 36 होगी। टोटल आउटकम्स कितनी होंगी 36। उसने बोला सम 9 आना चाहिए, तो बेटा सम 9 कैसे आ सकता है? तो फेवरेबल वाली लिखा हुआ एक बार देखो जरा, फेवरेबल प्लस करके 9 है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है वही 4 और 5 आ जाए, ठीक है, 3 और 6 आ जाए, 5 और 4 आ जाए, 6 और 3 आ जाए, और कोई नंबर है जिसको प्लस करके 9 आ जाए। जी बेटा डाइस में ऐसा कोई पेयर है? मुझे तो नहीं लगता भाई, नहीं और कोई नहीं है बेटा। तो 9 आने के लिए सिर्फ यही केसेस पॉसिबल है, 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 4, टोटल कितनी थी 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 4/36 1/9, ठीक है जी, ये था हमारा तीसरा आंसर। और बेटा चौथा देखो, उसने बोला सम किससे बड़ा आना चाहिए? 10 से बड़ा आना चाहिए। 10 से बड़ा आना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है? 10 से बड़ा, 10 नहीं 10 से बड़ा। तो फिर भाई टोटल आउटकम्स कितनी होगी? टोटल तो वही होगी, 2 डाइस फेंके हैं 36 होगी, ठीक है। फेवरेबल में देखो कौन कौन आएगा। हो सकता है फेवरेबल में 5 और 6, 5 और 6 11 होता है, 6 और 5 भी 11 होता है, 6 और 6 बेटा 5 और 6 और 6 और 5 अलग अलग काउंट होंगे, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। ये पहले पे 5, दूसरे पे 6, पहले पे 6, दूसरे पे 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 3, फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10 कितना होगा? ये हो जाएगा 3/36, मतलब 1/10, ठीक है जी। कितना उतार लो बेटा, फिर आगे करते हैं, कितना उतार लो बच्चे सारे। फिर बेटा कार्ड्स सीखेंगे अब, ठीक है जी। अब सीखेंगे बेटा कार्ड्स। हाँ जी बच्चे आगे करते हैं। रब करते हैं इसे, ले लिया ऑप्शन तो स्क्रीनशॉट। भाई कार्ड वाला सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, मेरे को तो बड़ा सही लगता है। तो देखो थोड़ा कार्ड सिखाता हूं। देखो बेटा थोड़ा, भाई देखो कार्ड्स की गेम सिखा रहा हूँ, देखो जरा बड़े ध्यान से देखना। आज इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ सिखा रहा हूँ। कार्ड्स होते हैं बेटा 52, ठीक है। अगर जिसने कार्ड्स देखे हुए हैं, कार्ड्स में बेटा 4 तरह के सूट होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब जिसे ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, और स्पेड। कार्ड में सिर्फ 2 ही तरह के कलर चलते हैं, रेड और ब्लैक। हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, क्लब, ट्री या फिर स्पेड ब्लैक होते हैं। मैं देखो टोटल 52 है और 4 फूट है, तो हर तरह के 13 पत्ते। सिंगिंग स्किंग में गाना सुना है ना, हर तरह के 13 पत्ते, ठीक है जी। तो 13 13 और 13 सिंबल भी सिखाया था, क्योंकि मेरे को खेलने आते हैं। ये हार्ट का साइन होता है, डायमंड का ऐसे होता है, क्लब या चीटी का ऐसे होता है, और स्पेड का ऐसे होता है बेटा। पत्ता सा बनाते हैं पाँव, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको, ईट
ईट बोलते हैं, इसे चिड़ी बोलते हैं, इसे हुकुम कहते हैं, ठीक है, और इसे पान कहते हैं, इसे पान कहते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है बेटा, आगे देखो, तुम्हें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, गाना याद रखो, हर तरह के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग, लेकिन सब में बस एक किंग। तो बेटा हर तरह के 13 पत्ते होते हैं और हर फ्रूट में एक किंग होता है। किंग अकेला नहीं होता, किंग के साथ उसकी रानी होती है, मतलब क्वीन होती है, ठीक है। तो एक एक क्वीन हर सेट में होती है। भाई राजा रानी महल में अकेले थोड़ी रहेंगे, गुलाम भी रखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैक, जिसे क्या बोलते हैं, जैक। तो एक जैक सब में होता है, एक जैक सब में होता है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कार्ड्स में एक पे के लिखा होता है, पिक्चर बनी होती है, पिक्चर बनी होती है। एक पे क्यू लिखा होता है, उस पे भी पिक्चर बनी होती है। एक पे जे लिखा होता है, वो भी पिक्चर बनी होती है। इन सब में ऐसे होते हैं, ठीक है, पिक्चर भी होती है, के क्यू जे, ठीक है जी। तो बेटा जब पिक्चर बनी हुई है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम फेस कार्ड, जिसपे पिक्चर बनी हुई है, ये क्या होते हैं हमारे फेस कार्ड, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड, ठीक है। फिर बेटा हर तरह के 13 पत्ते तो होते हैं, ठीक है। अब उसमें एक एस होता है, जिसे इक्का बोलते हैं, इसमें एक एस होता है, इसमें भी एक एस होता है, इसमें भी एक एस होता है, इसमें भी एक एस होता है। कुछ साल पहले तक, मतलब 10 से 11 साल पहले तक इस एस को भी ना फेस कार्ड में गिना जाता था, इस एस को फेस कार्ड में गिना जाता, पर अब नहीं गिना जाता, ठीक है। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, 12 ही फेस कार्ड होते हैं, सब में एक एक इक्का होता है। भाई देखो टोटल 13 पत्ते थे, 4 का मैंने आपको काउंट बता दिया, बाकी कहां से कहां तक होते हैं, बाकी 2 से 10 तक, 2 से 10 नंबर होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से 10 तक, 2 से 10 तक, ठीक है जी। तो बेटा याद रखना फेस कार्ड होते हैं 12, ठीक है। रेड कलर के कितने होते हैं, 13 और 13 26, ब्लैक कलर के कितने होते हैं, 13 और 13 26। तो बेटा ये होता है कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 52 कार्ड्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है जी। एक बार इसको देख लो बच्चे अच्छे से, फिर इस पे भी कुछ क्वेश्चंस करा ही देता हूं, ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। हाँ जी, इतना नोट डाउन कर लो बेटा, याद रखना बेटा, ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। 13 पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। आगे देखो बेटा, 52 कार्ड्स को हम डेक भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो बंडल सा होता है उसे डेक बोलते हैं। तो रब कर लो बेटा, इसे ध्यान से देख लो यार, ठीक है, याद रहना चाहिए। यहाँ मैं रब नहीं कर रहा, मैं इधर ही बताया था, एग्जाम्पल देता हूँ। भाई मैंने ना शफल किया अपने डेक को और रेंडमली एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर का आएगा। भाई डेक में पत्ते कितने थे, 52, तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, ये सिर्फ रेंडमली बता रहा हूँ क्वेश्चंस, टोटल आउटकम्स तो 52 ही रहेंगी ना, 52 में से कोई भी आ सकता है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, रेड कार्ड आ जाए, रेड है कितने 52 में 26, तो मेरे फेवर में कितने हैं 26, तो बेटा फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/52, दैट इज 1/2। और अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कि भैया फेस कार्ड आ जाए, अब एक बात और, टोटल कार्ड कितने थे 52, तो टोटल आउटकम्स हो गई 52, फेस कार्ड कितने हैं 12, तो 12/52। इतनी बात समझ आई है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है, डिवाइड कर लो बेटा इसे, 6 किस पे जा रहा है 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 3/3, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई है बेटा। याद रखना फ्रैक्शन को पॉइंट में मत करना, पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लो बच्चे, ठीक है बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। अब बच्चे सुनो जरा
बेटा आज मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बताया है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, मिनिमम मैक्सिमम 1 होती है, इनके बीच में लाया करती है, ना जीरो से कम होगी, मतलब ना कभी नेगेटिव होगी, ना कभी 1 से बड़ी होगी। 3 कंडीशंस, मतलब 3 गेम सिखाई है मैंने आपको, कॉइन, डाइस और कार्ड। पूरी प्रोबेबिलिटी इसी पे घिरी हुई है और कोई टॉपिक ही नहीं है। कोई हल्का फुल्का टॉपिक होगा ना, कार वगैरह, वो मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक के अलावा प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, ठीक है जी। इतना सारा नोट डाउन करो और फिर बेटा एनसीईआरटी ट्राई करो। एनसीईआरटी ट्राई करके उसको कंप्लीट करके मुझे होमवर्क भेजो और उसके डाउट्स भेजो, ठीक है जी। आज के लिए इतने बच्चे, बाय बाय एवरीवन।